हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे घातांक में इकाई का अंक। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि घातांक क्या होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2 की पावर 2, तो इसमें जो ये 2 लिखा हुआ है ये है घात का अंक और ये है इसका आधार 2। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें सीखना होगा कि अगर किसी संख्या की घात 0 है तो उसका मान 1 होगा, चाहे वो कोई सी भी संख्या हो। उसके बाद चलिए देखते हैं। ये यहाँ पर लिखा हुआ है यदि आधार का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो और घात कुछ भी सम या विषम हो तो इकाई का अंक भी आधार का इकाई अंक ही होगा। मान लो कोई संख्या है 3, 4, 5, तो इसका जो इकाई का अंक है वह है 5 और इसकी जो पावर लिखी हुई है वो 2, 3, 1 है। तो इसमें जो ये वाली संख्या है, अगर हम इसका इकाई का अंक निकालेंगे तो इसका इकाई का अंक 5 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है यदि आधार का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो जो भी संख्या है उसका इकाई अंक 0, 1, 5, 6 ही होगा, चाहे उसकी घात कितनी भी हो। अगर आधार का इकाई 0 है तो संख्या का इकाई अंक 0 होगा। अगर आधार का इकाई अंक 1 है तो संख्या का आधार इकाई अंक 1 होगा। अगर 5 है तो आधार का इकाई अंक 5 होगा। अगर 6 है तो आधार का इकाई अंक 6 होगा। दिस इज ट्रिक। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आधार का इकाई अंक है 0, तो इसका आंसर है 0। यहाँ पर आधार का इकाई अंक 1 है तो इसका आंसर भी 1 है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आधार का इकाई अंक 5, आंसर 5, यहाँ का 6, तो आंसर है 6। उसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यदि आधार का इकाई अंक 4 है, घात अगर सम है तो 6 होगा, अगर विषम है तो 4 होगा। इसकी ट्रिक ये है, मान लिया अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं मतलब 2, तो इसका मान आता है 16। मतलब कोई भी सम संख्या होगी 2 की पावर 4 या 2 की पावर नहीं 4 की पावर 2 या 4 की पावर 6, उसमें आखिरी में 6 ही आएगा। इसी जगह अगर हम 4 का क्यूब करते हैं मतलब विषम संख्या, तो इसमें क्या आता है 64, अर्थात जो इकाई का अंक होगा वो 4 होगा। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर घातांक में इकाई का अंक ये देखिए 4 है तो इसका आंसर भी 4 है। यहाँ पर ये देखिए 4 है तो ये 6 है। यहाँ पर ये विषम संख्या है, यहाँ पर ये सम संख्या है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें यदि आधार का इकाई अंक 9 हो तो घात सम हो। अगर आधार का इकाई अंक 9 है, अगर घात सम है तो 1 होगा, अगर घात विषम है तो 9 होगा। इसका लॉजिक देखते हैं। अगर घात सम है तो हम 9 की पावर 2 करके देखते हैं, कितना आंसर आता है 81, अर्थात 1 ये। और अगर हम इसी जगह 9 की पावर क्यूब करके देखें तो आखिरी में क्या आएगा 9। 81 इंटू 9 कम्स 9। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर आधार का इकाई अंक 9 है और घात ये सम है तो इसका आंसर 1। आधार का इकाई अंक 9, घात विषम, इसका आंसर आया 9। चलिए आगे देखते हैं। ये जो 2, 3, 7, 8 अगर आधार में इकाई का अंक है तो इसमें थोड़ा सा हमें सीखना पड़ेगा। सबसे पहले तो जो घात के आखिरी के 2 अंकों को 4 से भाग करके शेषफल निकालेंगे। मतलब जो हमारी घात है जैसे कि 3, 4, 7 की पावर 3, 2, 1 है, तो इसमें जो 2, 1 है, घात के आखिरी अंक जो यहाँ पर लिखा हुआ है तो हम इसको 4 से भाग करेंगे और इसका शेषफल आया 1, तो ये निकालेंगे। उसके बाद चलिए देखिए सेकेंड स्टेप होगा प्राप्त शेषफल को आधार के इकाई अंक की घात बनाकर मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारा आधार के घात अंक है 1, आधार का अंक 7 है यहाँ पर। तो अब जो ये हमने शेषफल निकाला है इसको हम 7 की पावर 1 बनाएंगे,
अर्थात आंसर क्या होगा 7। चलिए आगे हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने एक संख्या दी है 1657 की पावर 1594। तो इन्होंने जो आधार के जो घात के जो 2 इकाई अंक हैं उनको 4 से भाग किया है और ये 2 शेषफल निकाला है और फिर आधार के इकाई अंक में 2 को पावर बना के इसका आंसर आया है 49 और इसमें से जो इकाई का अंक है वो 9, इसलिए इसका आंसर भी 9 होगा। आई थिंक आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। हमारे चैनल पर और इसी तरीके की जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए। ये आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत कारगर साबित होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।